हेलो स्टूडेंट, आज 28 अक्टूबर 2020 को हमारा आज सब्जेक्ट है रूरल मार्केटिंग। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रखा है प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हम सारे इसमें चीज़ें देखेंगे और इसमें पढ़ेंगे, उसके बारे में नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था व्हाट इज़ प्रोडक्ट, उसका इंट्रो, उसका मीनिंग, उसके कोर फीचर्स। ठीक है, तो अब क्या है, अब हमारा जो चैप्टर का नेम है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन तैयार हो रहा है प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी का मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी हमने यहाँ पे डिसीजन मेक करनी है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग। तो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी रेफर्स टू लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव प्लान्स इन्वॉल्विंग डिसीजंस ऑन प्रोडक्ट्स लाइन एंड प्रोडक्ट्स मिक्स टू मेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अचीव मार्केट गोल्स। तो देखो वो क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है उसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी एक लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव प्लान है, मतलब प्लानिंग होती है। ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं, भाई उसकी प्राइस कितनी होगी, कहाँ पे मार्केट किया जाएगा, ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है हमको, ठीक है, इसको हमने कैसे पोजीशन देनी है, कैसे प्राइसिंग करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में आती हैं। और उसके बाद उस प्रोडक्ट की लाइंस को कैसे हमने बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को किस किस एलिमेंट से मिक्स करके हमने बनाना है। और इससे क्या होगा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो कि आपको पता है कि लिमिटेड होते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किस तरीके से प्रॉपर तरीके से हम कर सकें, उसके लिए प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी बनानी ज़रूरी होती है, जिससे कि जो मार्केटिंग के गोल्स हमने सेट किए हैं वो अचीव हो सकें। इट आइडेंटिफाइज हाउ यू प्लान टू सेल योर प्रोडक्ट टू योर मार्केट प्लेस। ठीक है, तो इससे ये जो हमारी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है ये आइडेंटिफाई करती है कि कैसे किसी प्रोडक्ट को सेल करने का हमने प्लानिंग करना है। ठीक है बेटा, तो इसमें हम ये देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में लोगों के माइंड में उसके बारे में पोजीशनिंग करनी है, मतलब कि कैसे हमने मार्केट में लोगों को ये बताना है कि भाई हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी फीचर्स क्या हैं, ये सब प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी में आता है। हाउ योर बिजनेस पोजीशन इन इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस की पोजीशनिंग का मतलब लोगों के माइंड में आपके बिजनेस को कैसे बिठाना है, मतलब आपके प्रोडक्ट को कैसे बिठाना है। ठीक है, फिर हाउ प्रोडक्ट इज प्राइस्ड इन द मार्केट, उसके बाद उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करनी है, कितनी प्राइस रखनी है, सेलिंग प्राइस। फिर है हाउ टैक्टफुल स्ट्रेटेजीज कैन बी मेड फॉर सेलिंग, और सेलिंग करने के लिए कि वो टैक्टफुल स्ट्रेटेजीज कैसे हम यूज करें, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज, कौन कौन सी प्लानिंग करें जिससे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। सो वी कैन से दैट प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी फॉर्म्स द बेसिस फॉर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोडक्ट रोड मैप। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी जो होती है वो किसी प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करने का, मतलब कि उसको बनाना है, उसको मार्केट में हमने लॉन्च करना है, उसका एक रोड मैप तैयार करती है। एंड सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट रिलीजेस, ठीक है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना है, रिलीज करना है, उसके बारे में भी रोड मैप बताती है। तो इट इनेबल्स द कंपनी टू फोकस अ स्पेसिफिक टारगेट सेगमेंट। टारगेट सेगमेंट क्या होता है कि हमने अपना प्रोडक्ट किस टाइप के कस्टमर के लिए बनाया है, कंज्यूमर के लिए बनाया है, तो वो हमारा टारगेट सेगमेंट आएगा। मतलब हमने वो प्रोडक्ट ओल्ड एज पर्सन के लिए बनाया है, चिल्ड्रन के लिए बनाया है, या फिर लेडीज़ के लिए बनाया है, जेंट्स के लिए बनाया है, या एजुकेटेड पीपल्स के लिए बनाया है, अनएजुकेटेड के लिए बनाया है, ठीक है, या सेमी एजुकेटेड के लिए बनाया है। ये सारे टारगेट सेगमेंट हो जाते हैं। उसके बाद फीचर्स, प्राइसिंग, प्रमोशन एक्सेट्रा, ये सारे जो हमारे फीचर्स हैं ये सारे हमारे प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में आ जाते हैं, जिससे कि हमारी कंपनी इन चीज़ों पर फोकस कर सके। ठीक है, ऑल इन ऑल वी कैन से, तो हम ये कह सकते हैं दैट प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी इज द अल्टीमेट विजन ऑफ द प्रोडक्ट।
मतलब कि उस प्रोडक्ट का अल्टीमेट विजन है, उसके बारे में पता लग जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है, हमने किस तरीके से काम करना है प्रोडक्ट पे। एज इट स्टेट्स, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है ये बताती है दैट वेयर द प्रोडक्ट विल एंड अप, दैट इज बाय सेलिंग प्रोडक्ट। मतलब कि कहाँ पर हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड काम जो है वो ख़त्म होगा, मतलब कहाँ पर हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, कैसे सेल होगा, किस तरीके से सेल होगा। स्ट्रेटेजी वन कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एफर्ट्स, ठीक है। मतलब कि जो हमारी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है वो ये डिटरमिन करती है कि हमने उस प्रोडक्ट के एफर्ट्स को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। मतलब कि वो प्रोडक्ट कैसे, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो गई है, अब उस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करना है हमने। तो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं इसके, देखो एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, सबसे पहले सेलिंग, ठीक है, कहाँ पे सेलिंग करनी है, कैसे करनी है। उसके बाद वैल्यू, ठीक है, वैल्यू का मतलब उसकी यूटिलिटी। और उसके बाद प्राइस, उसकी प्राइस क्या रखनी है। और डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मार्केट करना है। तो सबसे पहले हम सेलिंग देखते हैं एलिमेंट में। व्हाट इज योर सेलिंग? Selling describes how potential customer will perceive your products as compared to competitive product। तो सेलिंग का मतलब, अगर सेलिंग हमको ये बताती है कि भाई हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर हैं वो हमारे प्रोडक्ट को लेकर किस तरीके से परसेप्शन बनाएंगे। मतलब कि जब वो हमारे प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो वो क्या सोचेंगे, इसके बारे में अच्छा सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, ये हमारी सेलिंग टेक्निक पे डिपेंड करेगा। ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट यूएसपी इन द मार्केट। व्हाट वैल्यू डू यू प्रोवाइड योर कस्टमर। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू का मतलब यूटिलिटी, बेनिफिट्स, मतलब कि वो जो प्रोडक्ट है वो हमारे कस्टमर को किस तरीके से बेनिफिट्स देगा। हाउ विल यू प्राइस योर प्रोडक्ट। और उसके बाद हम जो प्राइस ऑफर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, वो कैसी होगी, यानी कि वो डिस्काउंट पे होगी या एट पार वैल्यू होगी, जो भी होगी, ठीक है। हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आता है कि आप डिफरेंट एरियाज में अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब रिटेलर्स के थ्रू करोगे, मतलब कितने टाइप के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इंक्लूड होंगे। फिर है कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। As we know that product is the foremost marketing mix of marketing program। जो मार्केटिंग मिक्स होते हैं उसमें ये चारों चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट आता है, प्राइस आता है, प्रमोशन आता है, प्लेस आता है, ये चारों मिलके हमारी मार्केटिंग का प्रोडक्ट मिक्स बनाती हैं, ठीक है। मतलब कि इट इज़ बेस्ड ऑन सम कंपोनेंट्स विच इज़ नेसेसरी टू केयरफुली स्टडी इन ऑर्डर टू मेक बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज, ठीक है। तो देखो इसमें जो हमारी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है उसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को इसमें इंक्लूड करेंगे जिससे कि हमारी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी बेस्ट बन सके, ठीक है। तो सबसे पहले बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को हम ध्यान से देखेंगे कि हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। एज इफेक्टिव प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी नीड्स टू बी फिट विद द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर बिजनेस। तो कह रहा है अगर कोई प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है वो अगर वो इफेक्टिव है तो वो इफेक्टिव कब होगी, जब वो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को या हमारे एम्स को पूरा करने के लिए फिट होगी, सूट करेगी हमारे एम्स को। एम माइट टू बिकम अ मार्केट लीडर। अगर मार्केट एम कौन कौन से हो सकते हैं, देखो एम हो सकते हैं मार्केट का लीडर बनना, मतलब मार्केट लीडर बनना। अगर वो बिजनेस या वो फर्म किसी कोई मार्केट लीडर बनना चाहती है, या फिर टू गेन मार्केट शेयर, मार्केट का कोई किसी शेयर को गेन करना चाहती है। शेयर का मतलब यहाँ पे है कि मार्केट के उस हिस्से पर वो अपना ऑनरशिप चाहती है, ठीक है। क्रिएट गुडविल क्रिएट करना चाहती है। तो एम हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और इट माइट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, या फिर वो इन तीनों को ही चाहती है। सो वट एवर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव आर एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोबेबली यूज्ड इट्स प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी ऑलवेज हैव टू अचीव इट, ठीक है। तो जो भी हमारा एम होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी जो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है वो बनाई जाएगी, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा आता है टारगेट मार्केट। तो एक टारगेट मार्केट का मतलब हमने किस मार्केट को टारगेट करना है,
मतलब कहाँ के लिए हमने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, वो हमारे मार्केट्स होते हैं। तो किस मार्केट के लिए हमने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। इट डिस्क्राइब टू whom यू आर गोइंग टू सेल योर प्रोडक्ट्स, मतलब कि हमारे कस्टमर कौन से होंगे। बट टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल टारगेट मार्केट वन मस्ट हैव टू डू मार्केट सेगमेंटेशन, दैट इज डिविजन ऑफ मार्केट इनटू वेरियस कैटेगरीज based on consumer needs and wants. So a potential target market should possess following characteristics. तो कहता है कि भाई जब आपको ये सेट करना है, ये डिटरमिन करना है कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमने किस टाइप के कस्टमर को बेचना है, तो इसके लिए हमको अपने मार्केट को सेगमेंट करना होगा, यानी कि मार्केट को वेरियस कैटेगरीज के कस्टमर्स में उनके एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग और फिजिकल डेमोग्राफिक, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने अपने मार्केट को सेगमेंट कर देना होगा। तो देखो हमारी जो एक टारगेट मार्केट है उसमें ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आनी चाहिए कि जो हमारी टारगेट मार्केट है, मतलब कि जिस टाइप के कस्टमर को हम टारगेट करना चाहते हैं, इट शुड बी डिफ्रेंशिएबल, ये बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, बाकी चीज़ों से हमको पता लगना चाहिए। इट शुड बी एक्सेसिबल, और ये ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे हम किसी ना किसी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से हम यहाँ पे पहुँच सकें। इट शुड बी मेजरेबल, और ये ऐसी होनी चाहिए कि हम इसको मेजर कर सकें अच्छे से। इट शुड बी एक्शनेबल, और ये एक्शनेबल होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे हम अपनी एक्टिविटीज कर सकें, ठीक है। और इट शुड बी सब्सटेंशियल, और ये सब्सटेंशियल भी होनी चाहिए। फिर आता है हमारा क्लाइंट्स की नीड्स। पीपल डोंट स्पेंड मनी अनलेस दे हैव नीडेड टू, तो यानी कि जो हमें प्रोडक्ट बनाना है, जो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी बनानी है, वो क्लाइंट्स के, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए, क्योंकि लोग तब तक पैसा खर्च नहीं करेंगे जब तक कि उनको उसकी नीड नहीं होगी। सो मार्केटर फर्स्टली मस्ट फोकस ऑन टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट मतलब हमारे कस्टमर। तो एक मार्केटर को सबसे पहले क्या फोकस करना चाहिए कि हमारे कस्टमर की नीड्स, उनकी वांट्स क्या हैं, सो एज टू प्रोवाइड देम प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन, जिससे कि वो कंपनी जो है ऐसे प्रोडक्ट बना सके जो कि उनकी नीड, उनकी स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बन सके। फॉर दिस मार्केट कैन यूजुअली गेट इंफॉर्मेशन बाय डूइंग मार्केट रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। तो इसलिए जो मार्केटर है उसको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, जिससे कि वेरियस टाइप के स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स का पता लग सके। फिर है प्रोडक्ट पोजिशनिंग। पोजिशनिंग मीन्स गेटिंग इनटू द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। देखो ये आ गया प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ठीक है। तो पोजिशनिंग का मतलब होता है कि भाई हम कस्टमर के माइंड्स में कंपनी के प्रोडक्ट को पूरी तरह से बिठा सकें, यानी कि लोग उस प्रोडक्ट पे विश्वास कर सकें। दैट इज टू क्रिएट यूनिक पोजिशन फॉर कंपनी प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस टू योर टारगेट कस्टमर, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि जो हमारा टारगेट कस्टमर है उनके दिमाग में हम अपने कंपनी के प्रोडक्ट की एक यूनिक पोजीशन बना सकें। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ वे बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन सेल। देयरफॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू पोजिशनिंग बाय फॉलोइंग मीन्स, क्योंकि अगर लोगों के दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में, माइंड में अगर वो चीज़ बसी हुई है, वो प्रोडक्ट बसा हुआ है, तो लोग उसको खरीदेंगे, उसी को खरीदेंगे। तो देखो कौन कौन से फॉलोइंग मीन्स हैं जिससे पोजिशनिंग हो सकती है। बाय स्पेशल प्रोडक्ट फीचर्स, बाय बेनिफिट नीड्स, बाय स्पेसिफिक यूजेज ओकेजन्स, बाय गिविंग अ रीजन टू चूज योर प्रोडक्ट, बाय एनहेंस कल्चर सिंबल्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। तो बाय स्पेशल प्रोडक्ट फीचर का मतलब अगर हमारा प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो वो क्योंकि कुछ अलग सी चीज़ होती है, यूनिक चीज़ होती है, तो वो हमारे दिमाग में बस जाती है। उसी तरीके से अगर हमारा प्रोडक्ट के फीचर्स भी यूनिक हैं तो वो हमारे दिमाग में पोजीशन कर लेंगे। बाय बेनिफिट नीड्स, उसके बाद सेकंड चीज़ क्या आती है कि कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर के माइंड में क्यों पोजीशन करता है कि भाई उससे जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो बाकियों से अलग हैं, समझ गए, बाकी प्रोडक्ट से अलग हैं, उसकी जो हमारी कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग है। बाय स्पेसिफिक यूजेज ओकेजन, उसके बाद स्पेसिफिक यूजेज ओकेजन का मतलब अगर वो प्रोडक्ट ऐसा है कि किसी स्पेशल ओकेजन के टाइम पे वो यूज़ हो रहा है। बाय गिविंग अ रीजन टू चूज योर प्रोडक्ट, उसके बाद
अगर हमारी कंपनी कस्टमर को एक रीजन दे देती है कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट को इसलिए यूज़ करो, इसलिए इसको चूज़ करो, तो भी वो प्रोडक्ट जो है हमारे दिमाग में बस जाता है। बाय एनहेंस कल्चर सिंबल टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अगर किसी भी जो कस्टमर होते हैं उनका कल्चर उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा बसा हुआ होता है, तो अगर वो चीज़ हमारे कल्चर से, ये प्रोडक्ट हमारे कल्चर से अगर बिलोंग कर रही है तो वो हमारे दिमाग में पोजीशन कर लेगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आगे तुम्हें मैं कल पढ़ाऊँगी। ठीक है, हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। इसके नोट्स बना लेना बेटा तुम लोग।